अब की बार दिल्ली में किसकी सरकार? केजरीवाल की कुर्सी कितनी महफूज? क्या केजरीवाल दोहरा पाएंगे पिछला इतिहास या फिर भारतीय जनता पार्टी अपने वोट प्रतिशत में करेगी इजाफा? कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में किसका पलड़ा भारी? बिना लहर के दिल्ली का चुनाव हुआ रोचक। जानिए दिल्ली की सत्ता का ये रोमांचकारी घमासान। किसके हिस्से में आएगा सत्ता का सिंहासन? दिल्ली देश की राजधानी ही नहीं, दिल्ली दिलवालों की भी कही जाती है। यहाँ की राजनीति पर नजर डालें तो कभी भाजपा, कभी कांग्रेस तो कभी आम आदमी पार्टी को लोगों ने बड़े अदब से सत्ता के सिंहासन पर नवाजा है। परंतु कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की ताजपोशी करने वाली दिल्ली की यह जनता अब की बार चुप्पी साधे हुए है। यही कारण है कि किसी भी राजनीतिक दल की लहर दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी मैदान में एक ही मुद्दे पर जी तोड़ मेहनत में लगे हैं। यह मुद्दा है दिल्ली के लोगों को रिझाने का। एक और भाजपा में राजनीति का चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह बिसात बिछाए हैं, तो दूसरी ओर केजरीवाल भाजपा की हर चाल को मात देने की काबिलियत के भरोसे हैं। कांग्रेस है कि दिल्ली में खुद की पैठ रखने वाले पार्टी नेताओं के भरोसे है। सो इस त्रिकोणीय मुकाबले में हालात इस कदर नाजुक हैं कि 70 विधानसभाओं में बटी दिल्ली के किसी भी छोर में एक गली हो या कोई मोहल्ला बड़े से बड़े तुर्रम खां को हराने की हिम्मत रखता है। इसका सीधा कारण है कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को मिलने वाला वोट फीसद। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। दिल्ली में 1993 से 2020 तक पहले भाजपा, फिर कांग्रेस और अब आम आदमी पार्टी के हिस्से सत्ता है। 1993 में भारतीय जनता पार्टी 49 सीटों के साथ 42.8% वोट हासिल करके सत्ता में आई थी। भाजपा के ये वोट प्रतिशत आने वाले चुनावों में 32 से 38% पर ही स्थिर रहे, जो आज भी कायम है। इसके बावजूद सत्ता से बाहर भाजपा अपना वोट प्रतिशत 32 से 38% से आगे नहीं बढ़ा पाई। 2025 के इस चुनाव में भाजपा इसी वोट फीसद को आगे बढ़ाने के लिए मशक्कत में है। दिल्ली के बीते 8 चुनावों पर गौर किया जाए तो भाजपा ने 2020 में 38% वोट के साथ 8 सीट हासिल की थी। 1983 में 37% वोट के साथ 19 सीट हासिल की थी। 2008 में 37% वोट के साथ 23 सीट हासिल की। इस बार भाजपा अपना वोट फीसद बढ़ाने में कामयाब हो गई तो बहुमत का आंकड़ा हासिल हो सकता है, परंतु इसके लिए दिल्ली के लोगों के मन में घर करना भाजपा के लिए भी इतना आसान नहीं है। अब बात करते हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस ने दिल्ली में बीते 5 सालों में ना तो संगठन पर ही कोई काम किया, ना ही किसी नेता को उभरने दिया। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस की कमान सौंपने से आहत कांग्रेस दिल्ली में किसी नेता को नहीं उभार पाई। नेता उभारने के नाम पर कांग्रेस और भाजपा का दिल्ली में तो कमोबेश एक जैसा ही हाल है। यही कारण है कि दिल्ली के चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही सीएम के नाम पर चुप्पी साधे हैं, जबकि आपका यानी आम आदमी पार्टी का सभी को मालूम है कि केजरीवाल सीएम पद के लिए हैं। दिल्ली में 5 बार के चुनावों में मजबूत रही कांग्रेस 40 से 48% वोटों से अब महज 4% वोटों पर सिमट गई है। फिलहाल इन्हीं 4% वोटों के साथ कांग्रेस चुनाव मैदान में है। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी
और भाजपा से मुंह फेरे वोटरों के भरोसे कांग्रेस भी सत्ता की लड़ाई में पूरे दल बल के साथ तैयार है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो दिल्ली में अभी तक 3 चुनाव लड़े हैं, जिनमें कम से कम 29% वोटों से 28 सीट हासिल की हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 54% वोट के साथ 67 सीटें हासिल की हैं। 2013, 2015 और 2020 के चुनाव के बाद 2025 में आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती बहुत बड़ा रूप लिए हुए है। केजरीवाल के पुराने एजेंडे और नए मुद्दों को घेरने के लिए एक ओर भाजपा तो दूसरी ओर कांग्रेस है। अब सवाल यह उठता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े से कमतर रहती है तो गठबंधन की कोई राह दिखाई नहीं देती। एक और कांग्रेस तो दूसरी ओर भाजपा, गठबंधन पर यह बड़ा सवाल है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के साथ भी ऐसा ही है। केजरीवाल का सहारा कौन बनेगा? जाहिर है कांग्रेस से उम्मीद की जा सकती है। इसी आशंका से परे भाजपा हर हाल में बहुमत का आंकड़ा हासिल करने के लिए साम दाम दंड भेद की रणनीति पर आमादा होगी। तो यही चाल आम आदमी पार्टी आखिरी दम तक लड़ने को तैयार है। इस बार दिल्ली का चुनाव भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के लिए सत्ता हासिल करने और कांग्रेस के लिए संजीवनी जैसा है। अब सत्ता से दूर हुई तो केजरीवाल का सियासी वजूद डगमगा जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता न मिलने से बड़ी किरकरी और हरियाणा, महाराष्ट्र के आगे अन्य राज्यों के चुनावों की रूपरेखा सामने खड़ी चुनौती दे रही है। दिल्ली जितनी छोटी स्टेट दिखाई देती है, चुनौती उतनी ही बड़ी है। यहाँ शीश महल को बनाने की कोशिश की तो राजमहल के दिग्दर्शन करवा दिए गए। मुस्लिम कार्ड को कोई छेड़े तो कांग्रेस व आम आदमी पार्टी को जनाधार खिसकने का खौफ है। सीएम घोषित किया तो भाजपा को बड़े नुकसान का भय है। जाट नेता सीएम घोषित किया तो पंजाबी, अन्य वर्ग और यूपी बिहार के लोगों की नाराजगी का डर है। यही हालात कांग्रेस के भी हैं। सो कांग्रेस राहुल, सोनिया, प्रियंका और खड़गे चुनाव में जोर आजमाइश को तैयार हैं। भाजपा के पास भी कांग्रेस के ढर्रे पर वन मैन शो मोदी के नाम पर चुनाव और आपके पास भी केवल केजरीवाल है। तो दिल्ली के इस चुनाव में कई अहम सवाल उभरने लाजमी हैं। क्या भाजपा अपने चिर परिचित 32 से 38% वोट प्रतिशत में इजाफा कर पाएगी? कांग्रेस भाजपा की भीतर की राजनीति के कारण सीएम चेहरा न होने पर कितना फायदा या नुकसान होगा? दिल्ली की जनता में मोदी, राहुल और केजरीवाल का चेहरा कितना कारगर साबित होने वाला है? कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी में किसको कितनी सीट मिलने वाली हैं? बिना लहर के चुनाव में किसकी बनेगी सरकार? पूर्ण बहुमत के लिए समर्थन पाने में कौन होगा कामयाब? इन सभी सवालों पर आपका क्या सोचना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। पेज@नून चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर करें। शुक्रिया।